प्यारे देशवासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि हमने आंकड़े इकट्ठे करे पिछले 35 साल के अंदर दिल्ली की जो पोस्ट कॉलोनी है, डीडीए से जो ऑथराइज कॉलोनी है, उनके अंदर प्रॉपर्टी का रेट क्या था और आज क्या रेट है। हमने पीतमपुरा में सरस्वती विहार, आनंद विहार, सैनिक विहार, इन कॉलोनियों का जब रेट पता करा तो हमारी जानकारी के अंदर आया कि 35 साल पहले इनका लगभग 4,000 रुपये गज का रेट था और 40 साल पहले इनका लगभग 1,800 से 1,200 से 2,000 रुपये प्रति गज का रेट था और आज यहाँ पे रेट है 5.5 से 6 लाख रुपए प्रति गज। मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता इसे क्या दिल्ली की तरक्की मानती है और इसका कारण किसको मानती है, या इसको दिल्ली के अंदर महंगाई का एक कारण मानती है। हमने इसके बारे में और जानकारी हासिल करना चाहिए तो हमें पता चला कि लोग जो है, जब ये कॉलोनियां विकसित होती हैं, यहाँ पे सड़कें बनती हैं, बिजली के खंभे लगते हैं, पार्क बनते हैं, डेवलपमेंट का कार्य होता है, आसपास कोई 7 स्टार 5 तारा होटल खुलता है, पुलिस थाना खुलता है, डाक खाना खुलता है, मदर डेयरी का बूथ खुलता है। इस तरह की जब कोई सुविधाएं होती है जो सरकार को पहले से पता होती हैं, तो यहाँ पे भू माफिया एक्टिव हो जाता है और वो इन जमीनों की सेल परचेज शुरू कर देता है। और इस तरह के काम करने वालों के प्रति आप क्या कहोगे? इस भू माफिया को क्या इन पे चीटिंग का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए कि दिल्ली की जनता को लूटने के लिए? तीसरा, मैं आपके सामने प्रश्न रखना चाहता हूं। मैंने इसी संबंध में रामा विहार, प्रताप विहार, बुद्ध विहार, इन कॉलोनियों का भी दौरा किया तो मुझे पता चला कि वहां पे लगभग पिछले 35 साल के अंदर 200 गुना प्रॉपर्टी का रेट तेज हुआ है और लोकल भू माफिया वहां एक्टिव है आज भी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारी एग्रीकल्चर लैंड का कब्जा कर लिया गया। अब इसको फिर मैं पुनः सवाल कर रहा हूं कि देश की तरक्की मानी जाएगी, महंगाई मानी जाएगी, या भू माफिया का एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा माना जाएगा? और अगर ये गैर कानूनी तरीके से कब्जा है तो उनके खिलाफ आज तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही और उनसे जमीनें खाली क्यों नहीं कराई जा रही? अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके बारे में जनता की राय जानी, तब मेरे को जनता की राय में एक व्यक्ति ने मुझे ये बताया कि 30 साल पहले मैंने यहाँ मकान खरीदा था और मैंने अपने मकान को एक बिल्डर से बनवाया और उसके बाद मैंने 1 फ्लोर मैंने बिल्डर को दिया और 3 फ्लोर मेरे पास रहे, जिसमें से मैंने 3 फ्लोर में से 2 फ्लोर बेच दिए। 2 फ्लोर बेच के मैंने कुछ पैसे अपने लगा के अपनी लड़की की शादी कर दी और कुछ पैसा बैंक में एफडीआर कर दिया अपने बुढ़ापे के लिए, और एक फ्लैट के पैसों से मैंने आगे 30 किलोमीटर आगे बहादुरगढ़ में जमीन ले ली। जो जमीन मेरी आज पुनः उतने ही पैसों की हो गई जितने का मैंने मकान बेचा था। तो मेरे को तो फायदा हुआ, इसलिए मैं इसको तरक्की की नजर से जानता हूँ, अपने बुढ़ापे की सेफ्टी की नजर से देखता हूँ और मेरे बच्चों की जो लड़की की शादी ब्याह जो मैंने करी मैं उससे जोड़ के देखता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये एक तरक्की का साइन है और ऐसा होना चाहिए। इस पे सरकारों को, जब से दिल्ली के अंदर सर्किल रेट आया है तब से सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स मिला। लगभग 4 से 5 लाख प्रॉपर्टियां साल की कोरोना लगने से पहले सेल परचेज होती थी और बहुत सारी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ती है और यहाँ से हाउस टैक्स, डेसू को टैक्स, एनडीपीएल को टैक्स, जो प्राइवेट बिजली कंपनी है, दिल्ली जल बोर्ड को टैक्स मिलता है। बहुत तरह के टैक्सेस लोगों को मिलते हैं। यहाँ पे लोग आने जाने के लिए पार्किंग, रोड टैक्स, गाड़ियां, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब अब मैं जनता के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। और दिल्ली के आसपास मैंने देखा बहुत बड़े स्तर के ऊपर, अब लगभग पूरे भारत के अंदर, जब कॉलोनाइजर ने देखा कि ये जिस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी कंपनियां आज वो बना रही हैं, 1000 500 की सोसाइटियां बना रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड को आज भी इस देश के अंदर 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इनकम टैक्स पे लोग किसानों के रूप के अंदर अपना पैसा 2 नंबर का 1 नंबर में सफेद कर रहे हैं। और बहुत बड़े स्तर के ऊपर मैंने ये देखा कि मॉल बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, इनके अंदर भी बहुत बड़ी तेजी आ रही है। और रानी बाग में संत नगर रोड में 15 लाख रुपए गज का, 12 से 15 लाख रुपए गज का रेट हो गया, जबकि 15 गुना रेट का फर्क है जो सर्किल रेट है। और मैंने ये देखा कि साथियों कि जो दिल्ली के आसपास एनसीआर है वहां पे इतनी बड़ी तेजी से पिछले 15 साल के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स ने, कॉलोनाइजर्स ने जमीनें खरीदी हैं जो एग्रीकल्चर लैंड, और उन पर बड़ी बड़ी सोसाइटियां, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए हैं और उनके अंदर उन्होंने 100 गुना 200 गुना प्रॉफिट बना लिया है। ऐसा पूरे भारत के अंदर चल रहा है कि लैंड माफिया एक्टिव, जहां सस्ती जमीन मिलती है और अब वहां पे वो विकास का कार्य करते हैं, बोर्ड लगाते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सरकार जो है एक फिक्स प्राइस कर दे ताकि ये जो लोग हैं उससे ज्यादा रेटों पे बेच नहीं सके, क्योंकि इस तरीके से लूट चलती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग जो है मतलब बहुत ही ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। तो इस जिस तरीके से तेजी बढ़ती जा रही है प्रॉपर्टी के अंदर, इसको रोकने के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ,
खास तौर से हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से कि कोई नीति लाए और एक रेट फिक्स कर दे कि आने वाले और 20 साल तक इन प्रॉपर्टी के रेट को रोका जाए। जिस तेजी से रेट बढ़ते जा रहे हैं इन पर लगाम लगनी चाहिए। 6-6 लाख रुपए गज, एक 200 गज का मकान आज फ्लोर बनाने के बाद यहाँ सैनिक विहार के अंदर 12 से 15 करोड़ रुपए के अंदर हो गया है। 300 गज का मकान 20 करोड़ का हो गया है। ऐसे में आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है और आदमी कहां से मकान खरीदेगा। सिर्फ गिने चुने लोगों का इसके ऊपर कब्जा रह गया है। तो मैं ये चाहूंगा कि सरकार इस पे लगाम लगाए और आने वाले दिनों में इसका प्रयास करे। और मैं दिल्ली की जनता पे ये चाहूंगा कि इस पे अपने लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर हम इस बात को सरकार की केंद्र एजेंसियों के सामने और हो सकेगा तो हम सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में भी इस बात को रखेंगे कि जिस तरीके से पूरे भारत में ये चल रहा है इसको कैसे रोका जाए और इस पर क्या लगाम लगाई जाए और इसका एक फिक्स रेट कैसे तय किया जाए। इसी के साथ मैं आज की शब्दावली को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।